राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज की इस कथा में हम जानेंगे कि क्या कर्ण पांडवों से मिलने आए थे। मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा पांडवों से क्यों मिलने आए थे। दरअसल अंगराज कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन फिर भी वह पांडवों से दुश्मनी का भाव रखते थे क्योंकि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। और वह दुर्योधन का साथ इसलिए देते थे क्योंकि किसी ऐसे स्थिति में दुर्योधन ने भी उनका साथ दिया था और वह अपना मित्र धर्म पूरे निष्ठा के साथ निभाते थे। जब युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 16 साल बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से क्यों मिलने आती है। दरअसल ये कहानी उस समय की है कि जब महाभारत के युद्ध समाप्त हुए 16 साल बीत गए थे तो एक बार ऐसा हुआ कि सभी जो महाभारत के योद्धा थे वह एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 16 साल बाद घटित हुई थी। दोस्तों, महाभारत युद्ध में एक ओर कृष्ण थे और दूसरी ओर कर्ण दुर्योधन के मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण यदि अर्जुन को उस समय इशारा नहीं करते जिस समय कर्ण असहाय स्थिति में था तो वह शायद मारा नहीं जाता, और अर्जुन की क्षमता भी इतनी नहीं थी कि वह कर्ण को मार सके। भगवान श्री कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से नहीं होने दिया गया। भगवान श्री कृष्ण की ही नीति थी कि उन्होंने इंद्र को भेजकर कर्ण का कवच और कुंडल हथिया लिया था, और इंद्र के द्वारा जो उन्हें एक अमोघ अस्त्र प्रदान किया गया था, भगवान श्री कृष्ण की ही राजनीति थी कि उन्होंने उस अमोघ अस्त्र को घटोत्कच पर चलवाकर उसको व्यर्थ करवा दिया। युद्ध से पहले ही कर्ण और कृष्ण के बीच में एक अलग ही युद्ध चल रहा था। वह श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर अपने कूटनीति से जाकर कर्ण को यह बात बता दी कि कुंती ही तुम्हारी माता है। लेकिन उन्होंने यह बात पांडवों को नहीं बताई क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि यदि युधिष्ठिर को यह बात पता चल गई कि कर्ण उनके बड़े भाई हैं तो वह अपना राजपाट और लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने के लिए लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर देते। यह कथा मूल महाभारत के आश्रमवासी पर्व में प्राप्त होती है और महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने के लिए चले गए। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज़्यादा ही चिंता होती थी, इसलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने के लिए आए। तभी वहाँ पर महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के साथ कुंती, गांधारी और सुभद्रा की दिव्य कथाओं और दिव्य चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो शीघ्र ही कह डालो। सब कुछ जानता हूँ मैं कि आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख है हमेशा बना रहता है वह भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने के बाद जो दुख मन में धारण करके बैठी है, मैं उसके से भी अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए ही आया हूँ। बताइए, आपको कौन सा वरदान मैं प्रदान करूँ। वेदव्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा जो दुर्योधन की सहायता के लिए आए थे वह भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोकग्रस्त हो गए थे। यह सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास जी से कहती हैं कि हे मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में डूबे हुए हैं। वह आज भी उनके शोक में विलाप करते रहते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से क्यों नहीं मिलवा देते। आपके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। द्रौपदी, मुझे अपनी सारी पुत्रवधुओं सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे वह भी बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने यह कहा तब कुंती ने उनके पास तेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास ने कुंती की ओर देखा और उन्होंने उससे पूछा कि देवी, आप किस शोक में डूबी हुई हैं। कुछ कहने की इच्छा हो तो कह दीजिए। तब कुंती ने सिर झुकाकर महर्षि व्यास जी से को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के
त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसने लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र करके स्वीकार नहीं किया था और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका कितना अपमान सहना पड़ा। उसकी बातों को सुनकर मुनिवर व्यास जी ने कहा कि आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों, उनके मित्रों और को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास जी के वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब रात होने को आई तब मुनिवर वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए, जिसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडवों के पक्ष में मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां पर प्रकट हो गए। वह सभी पुत्रों और सैनिकों सहित बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, घटोत्कच सभी जल से प्रकट हो गए थे। कर्ण और शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर निकल आए। भगदत्त, भूरिश्रवा, शैल तथा अपने भाइयों सहित कर्ण पुत्र विश्वसेन भी जल से बाहर आ गया। राजकुमार लक्ष्मण, दृष्टिदुम्न, राजा बलि, सोमदत्त और दूसरे बहुत से ऐसे क्षत्रिय वीर जो महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए थे, सभी चमकते हुए शरीर को धारण करके जल से बाहर प्रकट हुए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि कर्ण उनके बड़े भाई थे। कर्ण से दोबारा मिलने से कुछ समय बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नतापूर्वक उनसे मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद वह अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए। वह सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि वेदव्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर और शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी कभी हो ही ना। वेदव्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्हें ऐसे मिल रहे थे कि जैसे यह दोबारा अब वापस मिलने वाला नहीं है। उन्होंने जिन्हें भी युद्ध की वजह से खो दिया था, वह इस तरह से सारे मारे हुए जितने योद्धा थे सब एक दूसरे से मिल रहे थे और सबके अंदर जो भी एक दूसरे के प्रति राग द्वेष था सब समाप्त हो चुका था। योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी सारी खुशियां छीन ली। बाद में सबको इस बात का एहसास हुआ कि थोड़ा लालच और क्रोध की वजह से जो युद्ध हुआ उसने पूरी पृथ्वी को मरुभूमि बना दिया और योद्धाओं से विहीन कर दिया। तो दोस्तों, यह थी महाभारत से जुड़ी हुई ये कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।